दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। काफ़ी कुछ कमेंट्स मैंने आपके देखे जिसके अंदर लिखा हुआ था सर हम आपको मिस कर रहे हैं, वीडियोस क्यों नहीं आ पा रहे। लेकिन देखिए मैंने आपको यूट्यूब पर एक पोस्ट दिया था, काफ़ी कम लोगों को ये मिलता है। यूट्यूब सर्कुलेट काफ़ी कम करता है इसको, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि कुछ अर्जेंट काम की वजह से कुछ दिन वीडियो आ नहीं पाएंगे। और वैसे भी मार्केट बंद था कल के दिन, तो ठीक है एक दो दिन में मिलता है और उसको लेकर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो ठीक है आज स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं और मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले मार्केट ने तो आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 388 पॉइंट्स का जंप है, 1.63% की तेजी। निफ्टी बैंक को देखें तो यहाँ पे 1.25% का जंप है। मिड कैप ने भी 2% की तेजी, स्मॉल कैप मोर देन 2% ऊपर जाके बंद हुआ। तो सब कुछ अच्छा है। डॉलर को देखें तो यहाँ पे डॉलर भी तेज नहीं था, तो सिचुएशन काफ़ी सही है। स्टॉक्स को देखने चले तो मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज ऊपर जाके बंद हुए हैं। काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो ने हो सकता है आज निफ्टी को बीट किया हो, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स भी काफ़ी चले हैं। सेक्टर्स को देखने चले तो कुछ भी नहीं है जो लाल में हो। निफ्टी आईटी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 2.84% का जंप। रियल्टी काफ़ी अच्छा कर चुका है। एनर्जी, मीडिया, बैंक, फाइनेंस सब कुछ आज प्लस में जाके बंद हुए थे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि क्या सिचुएशन है मार्केट के अंदर। वैसे देखो छुट्टी मैंने ली थी 3 दिन की, बट ऐसा नहीं हुआ होगा शायद कि आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आया मार्केट अभी क्या कर रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न हो चुकी है, पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ था नहीं आई थिंक, क्योंकि मैं सब कुछ आपको बता चुका था ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन। और जैसा कि हमने बात किया था, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, कुछ उसी तरह से मार्केट अभी चल रहा है। वो फैक्ट है, स्टॉक के ऊपर बातें अपनी काफ़ी कम हो रही है, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि Q4 के रिजल्ट को देख के बातचीत को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मार्केट की जो सिचुएशन है उसका आइडिया आपको है। तो क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 3 दिन में उसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने हिंट दिया है कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स जल्द ही हो सकती है। अब देखो पहली जो वार्तालाप थी उसका आउटकम अच्छा नहीं आया था, ठीक है। और कैसा आएगा, 40-50 साल की इनकी दुश्मनी है और एक बातचीत से तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। यहाँ पे कई बातचीत होगी ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली। अभी सेकंड राउंड ऑफ टॉक कुछ ही समय में होगा, जो कि पॉसिबल है पाकिस्तान के अंदर हो। ट्रंप ने ये भी कहा है कि वॉर क्लोज टू एंडिंग, वॉर जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो ये सब जो बातें हैं मार्केट को पुश कर चुकी है ऊपर जाने के लिए। सेकेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लॉक किया जा चुका है समुद्री रास्तों को ट्रंप की तरफ से। अब ये नया स्टेप लिया है ट्रंप ने, हॉर्मुज ओपन करवाने में काफ़ी डिफिकल्टी थी, तो ट्रंप ने सोचा कि हम क्या करते हैं, ईरान के ही रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली ईरान के पास भी जो हथियार है वो कहीं और से पहुंच रहे हैं, रशिया से पहुंच रहे हैं, चीन से पहुंच रहे हैं। वैसे चीन मना कर चुका है ट्रंप को कि हम कोई भी हथियार अब सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन रशिया हथियारों को पहुंचा रहा है। तो ईरान के पास में जो भी सोर्सेज हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, समुद्री रास्ता ब्लॉक कर दिया है यूएस के सैनिकों ने वहाँ पे, और उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर हो चुका है ईरान, ऐसा माना जा रहा है। तो वो एक अच्छी खबर है, उसको लेकर मार्केट ने यहाँ पे अच्छा रिएक्शन दिया है। इसके बाद में देखिए तीसरे पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे इजराइल कंटिन्यू कर रहा है अपने स्ट्राइक को लेबनान के ऊपर। देखो ये मार्केट को कुछ खास हर्ट करेगी नहीं, क्योंकि लेबनान से ऐसा कुछ आता जाता नहीं है और ये लड़ाई इनकी बहुत सालों से चल रही है। ऐसा चलता रहता है और मार्केट को इसका कुछ खास इम्पैक्ट होता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर स्ट्राइक चल रही है लेबनान के ऊपर, और ये अटैक चल रहे हैं सीज फायर होने के बावजूद भी। ईरान ने मुद्दा छेड़ा था कि लेबनान को भी इंक्लूड करना चाहिए, बट अब ईरान भी कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि इसराइल अभी कंटिन्यू कर रहा है अटैक, और हो सकता है लेबनान इस सीज फायर के अंदर इंक्लूड आगे भी नहीं हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, 3 पॉइंट यहाँ पे। चौथे पॉइंट पे आते हैं, ये भी अच्छा पॉइंट है। इसराइल और लेबनान की जो बातचीत है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, दशकों हो गए, 20-30 साल हो गए, इनमें बातचीत अभी तक हुई नहीं है। कोई भी बातचीत यानी डायरेक्ट जो टॉक है अभी तक हुई नहीं है। वो अब होने वाली है, वो भी मार्केट को पसंद आया। हिजबुल्ला इसके ऊपर अपोज कर रहा है, यानी वो नहीं चाहता कि बातचीत हो, वो चाहता है कि अटैक कंटिन्यू। लेकिन वहाँ भी जनता है, वहाँ भी इनोसेंट लोग हैं जिनकी जाने जा रही है। सोचा लेबनान ने कि चलो ठीक है बातचीत करते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसके बाद में पांचवा पॉइंट, करंट जो वॉर सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि वॉर को 6 से लेकर 7 हफ्ते हो चुके हैं, हज़ारों लोगों की जाने जा चुकी है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आई है कंट्रीज़ के ऊपर, ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस है वो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है, इसका मतलब यह है कि वॉर अभी चल रही है। समरी अगर हम इसको देखें, वॉर अभी ख़त्म हुई नहीं है, लेकिन कुछ होप से उम्मीद है
की रेजोल्यूशन आ सकता है वो और एंड हो सकती है, और उसको लेकर मार्केट अभी के समय काफ़ी अच्छा रिएक्शन दे रहा है। यूएस अभी के समय काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है ब्लॉक करके मिलिट्री के थ्रू, तो ये भी एक पॉइंट है। इजराइल लेबनान अभी काफ़ी टेंस सिचुएशन में, तो यहाँ पे चीज़ें ख़राब है, लेकिन वैसे ओवरऑल सिचुएशन को देखें जो यूएस इजराइल ईरान की थी वो अभी हल्की पड़ चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे जो हेडलाइंस है ना, कुछ मीडिया हाउसेस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएस ईरान अग्री कर चुका है कि एक्सटेंड करेगा सीज फायर को। बहुत अच्छी न्यूज़ है। सीज फायर कब तक की थी? 22 अप्रैल तक की थी। तो ये हेडलाइंस पर है। ऑफिशियल जो न्यूज़ मेरे पास में पहुंच रही है वो कुछ ऐसी है जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि इजराइल ईरान सीज फायर एक्सटेंशन को अप्रूव नहीं करता है। ठीक है, आज शाम को 5 बजे के आसपास की न्यूज़ है। साथ में हम ये देख लेते हैं कि यूएस भी ऐसे कह रहा है कि वो अग्री नहीं है सीज फायर एक्सटेंशन को लेकर। सो मीडिया हाउसेस की न्यूज़ गलत है और यहाँ पे जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे 2 हफ्तों का सीज फायर लगा था जो कि स्टार्ट हुआ था 8 अप्रैल को। एक्सपायरी है इसकी 22 तारीख को, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये एक्चुअल सीज फायर है। लेकिन ट्रंप अभी के समय देखो क्या कर रहा है, बहुत प्रेशर बना रहा है, कुछ ट्रूप्स को, बहुत ज़्यादा ट्रूप्स भेज चुका है ईरान के आसपास। और साथ में एक और ऑफिशियल न्यूज़ है कि ट्रंप ने कहा एक इंटरव्यू में, जो कि फॉक्स बिजनेस का इंटरव्यू था, कि यूएस स्ट्राइक कर सकता है ईरान के ब्रिज के ऊपर और पावर प्लांट के ऊपर 1 घंटे के अंदर। देखो वैसे तो सीज फायर अभी तक होगा नहीं 22 तारीख तक, लेकिन ये धमकी दी है ट्रंप ने एक्चुअली कि 1 घंटा मुझे लगेगा और 1 घंटे में वहाँ के जो ब्रिजेस है उसको उड़ा दूंगा और जो पावर प्लांट है उसको मैं उड़ा दूंगा। एक बात मैंने आपको कही थी कि जब तक पावर प्लांट नहीं उड़ेगा, जब तक अब मार्केट को फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्चुअली वैसा हो भी रहा है, क्योंकि बहुत डेटा अपन ने स्टडी किया था, बहुत चीज़ें हमने देखी थी, जब भी कुछ क्राइसिस होता है तो किस तरह से मार्केट उसमें रिएक्शन देता है। सो वही सिचुएशन अभी के समय आप देख पा रहे हैं। सो अगर ऐसा होता है ना तो दिक्कत होगी, अदरवाइज सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ ओके होने का एक सोर्स हम बोल सकते हैं, जो ऑयल प्राइस है एकदम से ऊपर गया था, ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, बट उसके बाद में क्या हुआ, वापस से नीचे आ गया। तो मैंने आपको बता चुका था कि जैसे ये ब्रेक डाउन करेगा 100 के नीचे पहुंचेगा, मार्केट ब्रेकआउट कर देगा। सब कुछ दोस्तों ऐसा ही है जैसा कि हमने सोचा था। एक लेवल मैंने आपको ये बताया था कि निफ्टी का ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे गया तो अग्रेसिवली बाइंग, अगर यहाँ पे भी आ गया ना तो इन्वेस्टर्स की तरफ से बाइंग होगी। वो चीज़ आप देख चुके हैं, एफआईएस की तरफ से अभी काफ़ी कम सेलिंग चल रही है और बाइंग हुई है इन्वेस्टर्स की, तभी मार्केट ऊपर गया है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपको पता ही है। सेकेंड, हमने यहाँ पे बातचीत की थी कि मार्केट अब देखिए हो चुका है बीओडी का, यानी बाय ऑन डिप का। अब जैसे ही मार्केट गिरेगा ना, जैसे मतलब कोई स्टॉक गिरा जो आपको पसंद है, या फिर मार्केट में अगर आपको ब्रॉडर मार्केट के अंदर कुछ देखना है, तो मार्केट जैसे ही गिरा वैसे ही इन्वेस्टर्स की बाइंग होगी, और वो एक्चुअली होनी चाहिए डेटा को देखने के बाद में। सेम सिचुएशन आप इसमें देख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा था, उसके नेक्स्ट डे बाइंग। पिछले ट्रेडिंग सेशन में हम देखें इस कैंडल को, तो इसका लो देखिए कितना नीचे है, जैसे ही लो पे पहुंचा वैसे ही बाइंग, ग्रीन में जाके बंद। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक हर्डल थी उसको भी निफ्टी ने आज क्रॉस कर दिया है। एक रेसिस्टेंस जो अपन देख चुके थे, मैंने आपको बता दिया था कि अब ये रेसिस्टेंस यहाँ पे है, अगर ये टूट गया तो फिर ऑल टाइम हाई के लिए मार्केट बढ़ेगा। तो सिचुएशन ठीक है, और जब तक पावर प्लांट के ऊपर अटैक नहीं होता, जब तक मार्केट अच्छा है, पॉजिटिवली लोग प्ले करने की कोशिश करेंगे, चाहे ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर्स हो। और स्टॉक्स देखते हैं नंबर्स के बेसिस पे कि कौन कौन सी कंपनीज ने कैसे रिजल्ट दिया। बाकी जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, जो भी इन्वेस्टर्स अभी एवरेज आउट करना चाहता है, वो डेफिनेटली ये टाइम अभी कुछ फेवर में दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है आपको कॉल दे रहा हूँ कि आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा भी किस तरह से है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और सेंटिमेंट सभी कहाँ पे है, और मार्केट की क्या न्यूज़ है और उसका कैसे इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले ये 2 वीडियोस आप जरूर से देखना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको दिए थे सिखाने के पर्पज से, तो इसको भी आप चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।